सर 77/176 आ रहा है रेशियो। 77/176। 7/16। ओके, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सर यही आ रहा है। यस ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कर ही चुके थे हम, Yes, है ना? sir. याद है आप लोगों को? एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सम ऑफ टू एपीज, रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज। तो ये n/2 अपॉन सर 7/16 आ रहा ए है सर। प्लस n-1। ओके, मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ये आपको दे रखा है n/2, और दूसरी सीरीज के लिए हम स्मॉल ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, एंड n-1 इंटू डी। दिस इज 3n, ओके, दिस इज 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। तो ये कैंसिल कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दो इसमें, तो a प्लस n-1/2 d अपॉन a प्लस n-1/2 d इक्वल टू 3n प्लस 8 एंड 7n प्लस 15, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या फाइंड करना था? 12th टर्म। सो 12th टर्म क्या होगा? t12 अपॉन स्मॉल t12 इक्वल टू a प्लस 11d एंड a, ये आपका फर्स्ट जो सीरीज है उसको मैंने कैपिटल ए से लिखा है, एंड 11d अपॉन a स्मॉल a प्लस, दिस इज स्मॉल a प्लस 11d, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो टर्म है ये आपका इसके जैसा दिखने लग जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? n-1/2 शुड बी इक्वल टू 11। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा आपके पास? 23, ठीक है। n इज 23। अब n इसमें 23 जैसे हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा a प्लस 11d अपॉन a प्लस 11 स्मॉल d इक्वल टू 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 23 प्लस 15, ठीक है। तो अब बताओ उसके लिए ये क्या यही आ रहा है सबका? 77/176 बता रहे थे, सभी Yes, sir. 11 से सर ठीक है। होगा सर। तो सबका ये क्या 11 से सर 77 7 बार कटेगा। कुछ और आ रहा है क्या? अभी सर सिंपलीफाई होगा सर 11 से। 11 से कैंसिल हो जाएगा? यस सर। हाँ, ओके, हाँ सिंपलीफाई हो जाएगा, देखते हैं। So तो 7 ये and आएगा 7 अपॉन ये 16, 7/16 आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर आ गया। क्या आ रहा है? 31,90,000। तो 31,90,000 आ रहा है। ओके, 31 लाख। 90,000। ओके, ये आ रहा है क्या सबका? देखो नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा? ये भी एक एपी सीरीज है क्योंकि 79 लाख आ रहा है। 79 लाख आ रहा है। ओके, ठीक है। सो देख लेते हैं किसका सही है ना। इसमें आपको फर्स्ट टर्म ये 3 लाख दे रखा है, ठीक है। सो ए इज 3 लाख एंड received a increase of 10,000 in every year, ठीक है।
तो एवरी ईयर 10,000 इंक्रीज होता है, दैट इज डी 10,000। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि वो 20 टाइम्स रिसीव करेगा, जो भी उसको पैसा आ रहे 20 टाइम्स। ठीक है, तो अब जो सम होगा टोटल सम दैट इज 20/2 एंड n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो 2 इंटू 30,000 कितने हैं 3 लाख है। ओके 3 लाख प्लस n20-1, so this will be 19 into 10,000। ठीक है, so ये 10 हो गया आपका मल्टीप्लाई आगे, और इधर आ जाएगा 60 लाख 6 लाख प्लस 1,90,000। ठीक है, ऐसा आ गया कुछ। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, ये सही बोल रहे हैं, इसका से ये 79 लाख आ रहे हैं। यस क्या दिक्कत है इसमें? सर वो सही आ रहा मैंने है। 2 ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया था सर। 30%। तो ये कैसे गलत कर रहे हो आप? ये वाला 2 मल्टीप्लाई नहीं किया था। सर ठीक है, ये तो करना है सर थोड़ा ऊपर से 2a प्लस n-1। ओके, नोट कर लो। हो गया सबका डन? यस सर। क्वेश्चन नोट करना है क्या अभी किसी को? ठीक है, कर लिया होगा। तो नेक्स्ट अब अपन अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन, देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स a1 a2 a3 डॉट डॉट an। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, अब ये नंबर्स आपके एपी में होने जरूरी नहीं है। ये जैसे अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन नॉर्मल जैसे वो होता है ना, अपन किसी का मीन निकालते हैं, किसी का मीन निकालते हैं जो n नंबर्स आपके गिवन है, तो उसका मीन क्या हो जाता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an डिवाइड बाई n। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन a1 n इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, या समेशन a1 केवल लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और दिस इज डिवाइड बाय n। तो अब देखो ये जब एपी में होंगे तब भी हम मीन ऐसे ही निकालेंगे, तो अरिथमेटिक मीन होगा। और नॉर्मल अभी तक हम जो मीन निकालते थे ओनली मीन, तो उसमें हम क्या करते थे समेशन ऑल नंबर्स का सम करके डिवाइड बाय n करते थे उसमें भी। तो एपी में भी हमें यही करना है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हो गया n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन। अब आपको कोई भी 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो am ऑफ 2 नंबर्स, सो a प्लस b डिवाइड बाई 2। ठीक है, a नंबर 2 नंबर आपके पास a और b हैं, सो उस केस में क्या होगा a प्लस b डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 नंबर्स a एंड b, ये आ जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो जो ये मीन वाला जो पॉइंट आएगा, मतलब अब हम देखेंगे कि a हमारा एक पॉइंट ये था और a प्लस b बाई 2 इसके बीच में होगा और b। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका डिफरेंस ये देखो आप, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखो, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करके देखो एक बार। ये क्या आएगा a प्लस b बाई 2 माइनस a, सो ये कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा b माइनस a बाई 2 आ रहा है क्या? यस Yes, sir. ठीक है, और इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो b माइनस a प्लस b बाई 2, ये डिफरेंस देखो क्या आएगा b माइनस a बाई 2, ये भी आ जाएगा। तो इसका Yes, मतलब sir. ये अब ये जो 3 नंबर्स हो गए आर, ये जो 3 नंबर्स हो गए आर इन एपी। ठीक है,
तो जो अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा वो बीच का ऐसा टर्म होगा दो नंबर्स के, कि वो जो तीन नंबर्स अब बन गए सीरीज में अगर हम लिखें उसको, तो वो क्या है, एक एपी बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर फाइंड कर रहे हैं जो तीनों नंबर्स को मिला के एपी जनरेट हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करके निकालेंगे। ठीक है, अब यही चीज सेम चीज अब ये दो नंबर्स के लिए तो इजी है, मतलब जब आपको सिर्फ एक मीन निकालना हो तो कुछ क्वेश्चंस में आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में एन मीन्स फाइंड करो, एन अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। इसका क्या मतलब होगा, देखो एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में आपको एन नंबर्स अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है। इसका मतलब जो भी नंबर होंगे जो ये एन, वो एक ऑर्डर में लिखे जाए तो एक एपी जनरेट हो जाए। ठीक है, ये लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर द मीन्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स am लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीरीज जो बनेगी हमारी, ये सीरीज क्या बनेगी, a1 a2 a3 डॉट डॉट an एंड बी। ठीक है, तो ये सीरीज क्या होगी, एपी होगी। ठीक है, तो आपको a1 a2 a3 फाइंड करने होंगे an, और नोन नंबर्स जो होंगे वो a और b होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अब ये देखो पूरी एपी सीरीज हो गई, अब इसको एपी की तरह ट्रीट करेंगे हम। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस सीरीज में। ये इसको भी काउंट करना है ना, ए और n+2 हो गए। ठीक है, n+2 हो गए, क्योंकि n तो अपने पास ये मीन है, और एक इसको भी और इसको भी काउंट करेंगे, a और b को। ठीक है, सो ये हमारे पास n+2 टर्म्स हो गए। तो अब इसमें वो फॉर्मूला लगा दो, जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है, b इक्वल टू a प्लस, और जो टर्म्स है कितने हैं, n+2 -1 इंटू डी। ठीक है, ये समझ आया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए डिवाइड बाई n+1। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो ऊपर क्या हुआ था, ऊपर दो नंबर्स थे, यहाँ पे जो d आया था वो क्या आया था, b माइनस ए डिवाइड बाई 2। कैसे आया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, देखो बीच का डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए, और उसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक इंटरवल ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 हो गया, ये समझ आ गया। Yes. तो इस तरह से इसमें भी देखो, इसमें क्या है, ये हमारे पास अब ए, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, b माइनस ए है, b माइनस ए होगा डिफरेंस, लेट b इज ग्रेटर नंबर एंड a इज स्मॉलर, सो डिफरेंस जो होगा b माइनस ए होगा। और इसके बीच में ये कितने गैप्स हो गए, ये गैप्स कितने हो गए, अगर हमने n नंबर्स ऐसे लिख दिया तो ये गैप्स कितने होंगे, बताओ। किसी भी दो नंबर्स के बीच में एक नंबर पुट करते हैं तो दो गैप जनरेट होते हैं, अगर दो नंबर पुट करेंगे तो तीन गैप बनेंगे। सेम डिस्टेंस पे मान लो इनको हम पुट कर रहे हैं, कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में हमने दो पॉइंट मार्क किए सेम डिस्टेंस पे, तो ये जो गैप है वो कितने गैप होंगे, तीन होंगे। ठीक है, अगर ये n पॉइंट्स मार्क करेंगे तो n+1 गैप, एक गैप हमेशा एक ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस था उसको हम क्या करें, n+1 से डिवाइड कर दें तो वो एक डिफरेंस की इक्वल वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, ये अपन ऐसे जनरली सोच सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले से मैंने निकाला वही सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपन ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्टली, इसको देख के ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, क्योंकि इक्वली डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो बराबर है ना, डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब कि वो सब इक्वली डिस्टेंस पे होंगे, और जो डिफरेंस होगा दो कंजुगेटिव टर्म्स का वो क्या आ जाएगा, b माइनस ए बाई n+1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद अगर अपन a1 की वैल्यू लिखना चाहें, अब हमें d पता चल जाएगा क्योंकि हमारे पास n एक नंबर होगा, b और a भी होगा, तो a1 हम फाइंड कर सकते हैं। a1 क्या होगा, स्मॉल a प्लस d, क्योंकि स्मॉल a जो फर्स्ट टर्म है उसमें d ऐड करने से आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया समझ में। सो a प्लस b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1, a1 आ गया। इसी तरह हम a2 भी फाइंड कर सकते हैं। a2 क्या होगा, a प्लस 2d, ठीक है, a3 a प्लस 3d, तो लास्ट में ऐसे an भी आ जाएगा हमारे पास, an इज a प्लस एन डी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस एन b माइनस a डिवाइड बाय n प्लस 1, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे n अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में। Yes, sir. ये सब करते हैं। तो पहला काम क्या करना होगा, आपको d फाइंड करना होगा, और d जैसे हमने लिख लिया तो फिर a1 a2 a3 a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d करके हम ऐसे सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो यहाँ से, कहाँ से लिखना है। ठीक है, नोट कर लो इसको कॉपी में। सर नीचे कर लीजिए। यार आप लोग बता दिया अगर मुझे दिखता नहीं है। अंशुमन वेटिंग रूम में था, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था मुझे। अंशुमन ऊपर का नोट कर लिया है क्या तुमने? सर थोड़ा रह गया है वो। ओके, लिख लो। ये मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, जो भी मिस हो गया नोट कर लो। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समझ आ गया लोगों को अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ये इसको नोट कर लो लास्ट तक। फिर
सर नीचे कर नोट हो दीजिए। जाए तो बताना, बस नीचे से कुछ नहीं है, ऊपर का कुछ मिस हो गया अंशुमन तो कर ले नोट। सर जहाँ से स्टार्टिंग से कराया है टॉपिक वहां से कराइए, यही है सर। हाँ यही से किया है। ओके सर, ये तो हो गया। ठीक है चलो। क्वेश्चन नोट करो। सर वो नहीं हुआ सर पहले का। क्या नहीं हुआ इसके पहले का? सर एन अर्थमेटिक बताओ। मीन्स। एन अर्थमेटिक मीन तो ये है ना, ये कर लो। यस सर। लिखना है। सर नीचे कर लीजिए। हो गया। सर अगली बैकलॉग क्लास कब लगेगी? नेक्स्ट अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है? टाइम टेबल देख लूँ मैं आप लोगों का। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 86। फ्राइडे ले लेंगे क्लास, फ्राइडे में फ्री हूँ उस टाइम। सर सर किसी भी दिन ले लेना ठीक है, सर, 2 हफ्ते ले लेना है सर, इस 2 दिन ले लेना है सब दिन। ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे या फिर फ्राइडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे में 2 क्लास ले लेंगे कोई भी। सर इन 3 ठीक दिनों है, में ले लेंगे। फ्राइडे और संडे रख लेंगे। यस सर। क्या? इनइक्वालिटी तक हो गया है तुम्हारा, लॉग बचा है। ठीक है, मेन तो लॉग बचा है बस, और उसके बाद सर दिन कंप्लीट हो गए थे इनइक्वालिटी। क्या? तो उस दिन कंप्लीट हो गया था इनइक्वालिटी inequality। में मैंने आपको क्वेश्चंस करने को दिए हैं, और वो कर लेना। अगर कुछ डाउट्स रहता है, अगर आपको लगे कि थोड़ा भी कम समझ में आए तो कुछ और एग्जांपल्स करा दूंगा। ठीक है, बता देना अगर क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ और एग्जांपल्स करा देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट ही हो गए। यस सर। निकाल लिया? बताओ, डी निकाल लिया इसका? तो यस यस सर आ सर। गया। यस पूरा आ सर। रहा है सर। D4 आ रहा है आपका। डी आ जाएगा आपका 86। इसको ए ले लो, एंड दिस इज बी एंड दिस इज एन। ठीक है, ये आपका n नंबर्स हैं। सो 86 माइनस 2 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 n प्लस 1। सो ये आपका आ जाएगा 84 डिवाइड बाई 21, दैट इज 4। ठीक है, तो D4 हो गया। ए आपको पता है D, तो A1 जो फाइंड करेंगे, A1 इज क्या आ जाएगा? 6 आ 2 जाएगा। प्लस 4 6। ठीक है,
अब ये देखो कि AP बन रही है जिसका D, अब A2 आपके पास जो आ जाएगा A2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, तो ये इसी ऑर्डर में बनेंगे, मतलब 6 8, सर 10 आ रहा है ठीक है, सर वो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, ओके ठीक है, 10 आ रहा है क्योंकि 4 का गैप है हमारे पास, एंड 14 18 22, इस तरह से आपके 20 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो Yes, sir. कर लोगे तो ओके, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। if n am are inserted between 20 and 80 such that first mean ratio last mean is equal to 1:3, find n, ये कर लो। इलेवन 11 आ रहे हैं, ओके, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? सर 11 आ रहा है 11 आ रहा है, यस सर 11 ठीक है। कितना लोगों का आ गया? कृतिका, दुष्यंत, मंशु, दिया, ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सबका आ गया है ना। देखो यहाँ पे आपको n नंबर इंसर्ट किए गए थे, तो d जो होगा वो आ जाएगा आपका 80 माइनस 20 डिवाइड बाई n+1, सो ये हो गया 60 बाई n+1, ठीक है। आपका जो a1 होगा जो वो आ जाएगा 20 प्लस d 60 बाई n+1, और an लास्ट टर्म इज 20 प्लस n एंड 60 डिवाइड बाय n+1, इन दोनों नंबर्स का रेशियो लेना है। सो 20 प्लस 60 डिवाइड बाय n+1 डिवाइड बाय 20 प्लस n 60 n+1 इक्वल टू क्या रेशियो दे रखा था आपको? 1:3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 से इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 1+3
अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3n बाई n प्लस 1 इक्वल टू 1/3। ये n प्लस 1 ये बन जाएगा आपका n प्लस 4 डिवाइड बाई 4n प्लस 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 3n प्लस 12 इक्वल टू 4n प्लस 1। सो यहाँ से n इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, जिसका नहीं आ रहा था देख लो, ऐसे करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ट्राई करो तब तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज between two numbers whose sum is 13/6 and even number of AMs is inserted of these means exceeds their number by unity. Find the number of mean. ठीक है, यहाँ पे इंसर्टेड इस ऐसे लिखो, सम ऑफ दीज नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ देयर नंबर बाय यूनिटी, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स। ये ट्राई करो। अच्छा, एक बार 1 मिनट के लिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है इसका, ये सुन लो। ये जो अपन एम्स निकालते हैं ना, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, जैसे एन अर्थमेटिक मीन निकाला, तो इसका सम के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे ड्राइव कर देता हूँ, तो उसको आप लर्न करके रखना। ठीक है, कभी कभी यूज आता है। तो ये क्या है, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an करना है हमें। ठीक है, सम ऑफ दीज अर्थमेटिक मीन्स करना है। तो ये देखो क्या आएगा, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करके आएगा। तो a कितनी टाइम आ रहा है आपका, n टाइम a हो जाएगा, प्लस और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n d। ठीक है, ये समझ आ गया? बताओ। यस सर। सम ऑफ ऑल Yes, sir. AMs। ठीक है, तो n a हो गया, और इसका सम मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या है, n नेचुरल नंबर्स का सम n/2 n+1। ठीक है, n/2 n+1 हो जाएगा। और ये d क्या था, d इज b माइनस a डिवाइड बाय n+1। तो ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या आएगा, कैलकुलेट कर लो इसको।
ये कुछ 2an, n ले लो यहाँ से कॉमन, ठीक है, n पूरे में से कॉमन ले लेंगे बाहर, सो n आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 2a प्लस b माइनस a डिवाइड बाई 2, तो ये कैलकुलेट होके कुछ ऐसा आ जाएगा a प्लस b और n बाहर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद करके रख सकते हैं, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का n/2 टाइम्स, या यूं बोल दो कि जो दो नंबर्स के बीच सिंगल जो मीन होता है उसका n टाइम, सिंगल मीन क्या होता है, दिस इज एन, सिंगल मीन आपका ये a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 का n टाइम है ये, ठीक है। ऑफ ऑल दीज अरिथमेटिक मीन्स यहाँ पे नोट करके लिख लो नीचे, ठीक है, इसी के नीचे स्पेस हो तो नोट करके लिख लेना, सम ऑफ ऑल दीज is n times of in between a and b, ठीक है, ये लाइन लिख लेना और ये कैलकुलेशन लिख लो ये वाली, जैसे मैंने प्रूव किया है, ठीक है। नोट डाउन हो जाए ये वाला तो बताना फिर पेज। सर फिर यही वाला फॉर्मूला लग सकता है जो अभी आपने क्वेश्चन दिया है उसमें? हाँ बिल्कुल, तो वहां पे अपने को ये फिर तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये बताया, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखोगे तो कई क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली अपन पुट कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ दीज मींस फाइंड करना था तो उसकी जगह अपन n टाइम a प्लस बी बाई 2 रख देंगे, और a प्लस बी बाई 2 पता है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 13/6, सो इसका डायरेक्ट यूज करके n फाइंड करना है। सर एक बार सर उसको दिखा रही सर, वो नोट नहीं करा अभी। ओके कर लो। सर आंसर 12 है। आंसर क्या रहा है, 12, ओके, हाँ ठीक है 12 आएगा, है ना। देखो यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो a लेट a प्लस बी इक्वल टू 13/6, ठीक है, यहाँ पे हमने a प्लस बी टू 13/6 ले लिया। अब आपको an even numbers of ams is inserted and sum of these means exceed their numbers by unity, ठीक है। तो लेट कर लो कि आपके जो नंबर्स हैं मतलब n टाइम n ams हैं, n ams फाइंड किए हैं, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट प्लस an इक्वल टू ये क्या आ रहा है n प्लस 1, ठीक है, जो नंबर है उससे यूनिटी एक्सीड करता है, ठीक है, +1, सो तो इसका जो सम है n प्लस 1 होगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, a प्लस बी n टाइम, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 13/12, ठीक है, इक्वल टू n प्लस 1, और ये कैलकुलेट करेंगे, सो ये देखो क्या आ जाएगा, n टाइम दिस इज 13n माइनस n 12n, ये हो जाएगा आपका -12n आएगा, इधर लेके आएंगे 12 इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू 12, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मालूम होगा तो फिर आप मतलब काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी उसके लिए, ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
for what value of n, a to power n plus 1 and plus b to power n plus 1 divided by a to power n plus b to power n. A not equal to b is arithmetic mean of a and b. क्या हो गया n की वैल्यू देखो. आया किसी का? सर n की वैल्यू 0 है. n की वैल्यू 0 आ रही है. ठीक है, ये अपन ऐसे ऑब्जर्वेशन से भी बोल सकते हैं. ये क्या दे रखा है? a टू पावर n प्लस 1 प्लस b टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a टू पावर n प्लस b टू पावर n इक्वल टू दिस शुड बी a प्लस b बाई 2. ठीक है, तो ऐसे देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन कि n अगर हमारा 0 हो जाता है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा इस स्टेटमेंट. अगर कैलकुलेट करना है तो अपन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आ जाएगा. यस सर. Yes. ठीक है, तो आंसर n इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, बस. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. तो अभी होमवर्क के लिए देखो आप क्या करना है. होमवर्क ओके. प्रीवियस तो मान लो आपका क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया है ना. क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं है करने का. तो सीक्वेंस सीरीज में एक तो यही क्वेश्चन कर लेना आप. A9 जो मैंने छोड़ रखा था. ठीक है, A9 करना है. इसके बाद पार्ट 2 ये पूरा कंप्लीट कर लेना, मतलब ये A सेक्शन. ठीक है, और ओके सर. ठीक है, बस इतना ही करो है ना, क्योंकि अभी तो बाकी जो जीपी पढ़ाया नहीं मैंने. तो होमवर्क तो आज के लिए आपका बहुत कम है ना. तो क्या करोगे पीछे का कुछ. मेंस वाले अपनी सीट कर लेना. मेंस में देखो, मेंस वाली सीट में जो मैंने दे रखा है. अच्छा, सीट तो आपके पास मिली नहीं है, हार्ड कॉपी है ना. मेंस में देखो क्या क्या करोगे. इसमें सेक्शन वाइज तो है नहीं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है. ठीक है, तो पार्ट 1 में जो भी आपके एपी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे कर डालना है आपको. आई थिंक यहाँ तक A7 तक तो दे ही रखे हैं. ठीक है, A7 तक है यहाँ पे. ये A7 तक ये है, और इसके अलावा A7 तक ही है. उसके अलावा पार्ट 2 में होगा शायद. पार्ट 2 में भी जीपी वाले हैं. ठीक है, तो A7 तक ही करना है. होमवर्क अभी बहुत कम है आपके लिए, है ना. ठीक है, तो पीछे का रिवाइज भी कर सकता हूँ. ठीक है, बस आज का यहीं तक कर रहे हैं. और अच्छा, ये लेक्चर रिकॉर्ड किसने किया है एक बार ये देख लो. आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, तो कोई मुझे लेक्चर रिकॉर्ड भेज सकता है क्या आप लोगों में से? यस यस, ठीक है. तो क्या ड्राइव पे अपलोड करके भेजोगे? सर आप अपनी जीमेल आईडी दे देना, उस पर डाल दूंगा अभी के.
ठीक है, ओके सर एक आवर ठीक है, एक बार मैसेज करना आप मुझे, है ना? यस सर, मैं कर दूंगा अभी। क्या होमवर्क लिख दूं मैं यहाँ पे? देखो Yes, sir. होमवर्क लिख देता हूँ। ओके होमवर्क देख लो, लिख देता हूँ यहाँ पे। होमवर्क इज सीक्वेंस सीरीज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में आपको A9 करना है जो अभी तक बचा हुआ था, एंड पार्ट 2 में आपको A सेक्शन पूरा करना है। ये है एडवांस वालों का, ठीक है। और मेंस वालों का जो है उसमें आपको करना है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 1 to 7, ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। हो गया ना? ठीक है, चलो फिर, ठीक है। यस मुझे मैसेज कर देना, मुझे नंबर नहीं पता है तुम्हारा, ठीक है? यस सर। एक बार यस सर। तो मैं जीमेल भेज दूँ। ओके सर। ओके